जयशंकर ने ढूंढ लिया कनाडा का इलाज। जब ट्रूडो खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाएंगे, भारत क्यूबेक क्यूबेक कहेगा। इससे कहते हैं डिप्लोमेट का दिमाग। सब सेना, रोजगार और पढ़ाई ही ढूंढते रहे, जयशंकर ने लगा दिया तगड़ा दिमाग। मोदी को दे दी अचूक सलाह, अब ना ट्रूडो बोलेंगे ना उनके मंत्री। भारत ने रख दिया कनाडा की दुखती रग पर हाथ। गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कलम या बुद्धि की मार सबसे बड़ी होती है, और यही वाली मार कनाडा को अब पड़ने वाली है। मोदी ने जयशंकर को जब मीटिंग के लिए बुलाया था, तब इसी बात पर चर्चा हुई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये काम कैसे किया जाए। उस चर्चा के बाद जो आइडिया निकलकर बाहर आया, उसे सुनकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान में खालिस्तान की मांग उठ रही है, ठीक उसी तरह कनाडा को भी बांटने की मांग कई बार उठी है। जैसे भारत का एक राज्य है पंजाब, वैसे ही कनाडा का एक शहर है क्यूबेक। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्यूबा की बात नहीं कर रहे हैं। क्यूबा एक अलग देश है, हम बात कर रहे हैं कनाडा के क्यूबेक शहर की। यहाँ फ्रांसीसी भाषा वाले लोग खूब रहते हैं। इनकी मांग है कि हमें अलग देश दे दिया जाए। आंदोलन भी चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा का कहना है कि कनाडा अगर अपनी धरती पर खालिस्तानियों की मांग पर जनमत संग्रह करवा सकता है, तो हम भी क्यूबेक लोगों के लिए ऑनलाइन जनमत संग्रह करवा सकते हैं। फिर समझ आ जाएगा कि किसका क्या होगा। किसी शायर ने कहा कि अपने घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालते। यही वाली गलती लगता है जस्टिन ट्रूडो ने वोट बैंक की खातिर कर दी है। एक तरफ भारत कनाडा पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, वहां रह रहे लोगों को कह रहा है अलर्ट रहिए, हम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो दूसरी तरफ खालिस्तानियों की लिस्ट भी एनआईए ने तैयार कर ली है। ये लिस्ट देखिए, इसमें 40 लोगों के नाम हैं। लॉरेंस से लेकर काला जठेड़ी, गोल्डी बराड़, अर्शदीप सिंह गिल तक की प्रॉपर्टी की जानकारी एनआईए ने लोगों से मांगी है। इनमें से लॉरेंस जैसे लोग तो यहीं की जेल में बंद हैं, पर जो कनाडा से रहकर ऐसा कर रही हैं, उनकी इंडिया वाली प्रॉपर्टी सरकार जब्त करने की तैयारी में है। उसके बाद OIC कार्ड भी रद्द हो जाएगा, फिर ना इंडिया आ पाएंगे, ना ही इंडिया से कोई नाता रह जाएगा। कनाडा के साथ एक दिक्कत यह भी है कि यहाँ पर नागरिकता मिलना काफी आसान है, और जो भी खालिस्तानी की बात करता है, उससे कनाडा बिल्कुल आगे बढ़कर नागरिकता दे देता है। इसीलिए अब रिश्ते अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं, जहां से सुधरने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सब यही कह रहे हैं कि राजनयिक स्तर के विवाद का असर व्यापारिक और आर्थिक मामलों पर नहीं पड़ना चाहिए। पर एक बार जब चीजें बिगड़ती हैं, तो सुधरना मुश्किल हो जाता है। आज जो कनाडा कर रहा है, वही कभी पाकिस्तान ने भी किया था। उसे लगा था इससे हम हिंदुस्तान पर दबाव बना देंगे, पर आज पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया देख रही है। क्यूबा नाम के देश ने भी सोवियत संघ के साथ मिलकर अमेरिका से बदला लेने के लिए कुछ ऐसी ही कहानी रची थी, जिसके बाद से उससे खूब प्रतिबंध झेलने पड़े। हालात ये हो गए कि वहां भी लंबे वक्त तक आंदोलन चला। हालांकि बाद में अमेरिका ने क्यूबा से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की, तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता। पर जस्टिन ट्रूडो को यह बात समझनी होगी कि भारत ने अब उनकी दुखती रग ढूंढ ली है। अब अगर वो खालिस्तान की बात करेंगे, तो भारत भी क्यूबेक की बात कर सकता है। वो हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे, तो हम भी उनके दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कनाडा अगर लोगों के बोलने और प्रदर्शन की आजादी का समर्थन करता है, तो फिर हिंदुस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसा कर सकता है। हम ये मानते हैं कि क्यूबेक देश की मांग करने वाले लोग हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि कनाडा में हैं। पर ऐसे लोगों का सपोर्ट तो किया ही जा सकता है, ताकि कनाडा की बुद्धि खुले कि जब कोई देश के दुश्मनों को सपोर्ट करता है तो कैसा लगता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या हिंदुस्तान को ये वाला स्टेप उठाना चाहिए या वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए? कमेंट कर बताएं। मोदी जिस हिसाब से हर मुद्दे का समाधान कर रहे हैं, उस हिसाब से इस मुद्दे का भी स्थायी समाधान जरूरी है, वरना सरकारें आएंगी जाएंगी और ये मुद्दा यूं ही पड़ा रहेगा।